पाक चीन दोस्ती आजमूदा और हर चैलेंज में मजबूत। दोनों अफवाज खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा, पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद मुश्तरका मफादात के हकीकी शराकतदार हैं। चीनी सफ़ीर का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार का एतराफ़। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। आम दुश्मनों पर ज़मीन तंग। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय फितनाल खवारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। अफगान तालिबान रिजीम की गिरफ्त कमज़ोर। सूबा बदख्शां में मुज़ाहिमत का जोर। मुज़ाहिमती ग्रुप्स ने नए हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रेडियो फ्री यूरोप के मुताबिक शिमाली अफगानिस्तान तालिबान रिजीम के लिए सिक्योरिटी चैलेंज बन चुका। यफ्तल ज़ैबक अर्गो कशम में तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया। गोरीला कार्रवाइयों में इजाफे से तालिबान रिजीम के रेट पर सवालात उठने लगे। ईरान पर नई अलगार की तैयारी। अमरीकी सदर ने नए हमलों का हुक्म दे दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक नए हमले आज रात से शुरू होने का इम्कान। इसराइल भी हमलों में शरीक होगा। दबाव का मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। पेंटागन का ईरान पर मुमकिना हमलों पर तबसरे से इनकार। कहा, सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ईरान पर हमला हुआ तो पूरे खित्ते को पत्थरों के दौर में भेज देंगे। ईरान की वार्निंग। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने कहा, नेतन्याहू ने ईरान को शिकस्त देने का ख्याल ट्रंप के दिमाग में डाला। अमरीका अहमकाना इक़दाम उठाने से गुरेज करे। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के आला कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही कहते हैं, जारियत करके भागने का दौर ख़त्म हो चुका। अमरीका जंग की आग भड़काना चाहता है। खित्ते के मुमालिक चालाकी को समझे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक ईरानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। अमरीका के खिलाफ जंग में ईरान फातेह। स्पीकर बाकर कालिबाफ का दावा। कहा, कामयाबी को दस्तावेजी शक्ल देना हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ खित्ते के मुमालिक का मामला अमरीका की मौजूदगी नाकाबिल कबूल है। तेहरान खुद को वाशिंगटन के साथ हालत जंग में समझता है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्फ़िकार कहते हैं, अमरीकी इश्तियाल अंगेजी से आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश मज़ीद सख्त होगी। वाशिंगटन के इक़दामात के नताइज आलमी मईशत अमरीकी वोटर्स को भुगतना पड़ेंगे। ईरान जंग अमरीका को महंगी पड़ गई। पेंटागन को मिसाइल दिफाई इंटरसेप्टर्स की शदीद किल्लत का सामना। अमरीकी अस्करी हुकाम जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक फैसला न कर पाए। अहम दिफाई ज़खायर की बहाली में कम अज़ कम 3 साल लग सकते हैं। अमरीकी हुकाम की रिपोर्ट। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक पेंटागन के लिए हंगामी फंडिंग में से 18.2 अरब डॉलर्स मुख्तस किए गए। रकम पैट्रियट सिस्टम, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स और थार्ड दिफाई निज़ाम पर खर्च की जाएगी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद डिवीज़न की 9 आम नशिस्तों पर कल वोट डाले जाएंगे। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग शेड्यूल। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 17 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुहाजिरीन नशिस्तों के लिए 1057 पोलिंग स्टेशन कायम। हुक्काम के मुताबिक पोलिंग के सामान की तरसील हो चुकी, तैयारियां मुकम्मल हैं। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। जन्नत नज़ीर वादी से सबसे बड़ी इंतखाबी कवरेज सिर्फ समा पर। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। मुस्लिम लीग नून हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आई। 2024 में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज अपने सीट पर हारे। ये मांगे तांगे की हुकूमत में बैठे हैं, हम नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने लफ्ज़ों के तीर बरसा दिए। कहा, सिंध के अवाम और मुंतखब लोग कहते हैं नए सूबे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो पंजाब से किसी को हक नहीं कि नए सूबे बनाने का कहे। पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए कहती है कि नया सूबा नहीं बनना चाहिए।
पंजाब असम्बली ने 2 नए सूबों की करारदाद मंजूर की। मतलब वो नए सूबे चाहते हैं। पंजाब के वज़रा एक दायरे में बंद, उन्हें सिंध के मुताल्लिक कुछ नहीं पता। वजीर दाखिला ने इतराफ कर लिया, मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क को अंदर से दुरुस्त करना शुरू करें, एक दूसरे के खिलाफ पर्चे बनाना छोड़ दें। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने खबरदार कर दिया, कहा अगर एक वजीर कहे कि मुल्क नहीं चल रहा तो अवाम क्या सोचेंगे। सियासी तनाव और इंतशार खत्म होगा तो ही मुल्क तरक्की करेगा। अगर सारे सियासतदान करप्ट हैं तो मुल्क कौन चलाएगा। MQM की नए सूबों की हिमायत। मुत्तहिदा सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नए यूनिट्स बनने चाहिए, नाकाबिले तकसीम अगर कुछ है तो मुल्क है। फारूक सत्तार का नए सूबों के क़याम के लिए रेफरेंडम कराने का मुतालबा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा एक विफाक और 4 सूबों का निज़ाम मौसर अंदाज में नहीं चल रहा, मुल्क में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाना ज़रूरी है, ये हमारी ख्वाहिश नहीं मजबूरी है। लोगों को दहलीज पर वसाइल नहीं मिल रहे, बद इंतज़ामी की वजह से लोग रियासत के खिलाफ खड़े हैं। निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, सब ने मिलकर काम खराब किया, बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहा जो आइन में मौजूद है उस पर अमल नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा कुश्ती चल रही है। बिलावल भुट्टो ने फॉर्म 47 की बात की, वो खुद फॉर्म 47 की पैदावार हैं। मरहूम रिटायर्ड मुलाजिम की पेंशन और मुराद की हकदार बेवा, मुतवफ़ी के बहन भाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फौत शुदा मुलाजमीन की विरासत से मुताल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार, सिर्फ कानूनी वारिस होना बहन भाइयों को मुतवफ़ी मुलाजिम की पेंशन का हकदार नहीं बनाता। फैसले का मतन। मुल्क भर में मानसून का नया स्पेल, 5 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। कराची में कहीं बादल कहीं बूंदाबांदी। पंजाब के कई शहरों में बारिश। फिरोजवाला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मुरीद के में सैलाबी रेला एक और मासूम जान निकल गया। 6 बरस की फातिमा रेले में बह गई, 2 घंटे बाद लाश मिली। रावलपिंडी की फ्रेंड्स कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज बरसाती नाले में गिरने वाले बच्चे की लाश मिल गई। तूफानी बारिशों से फ्लैश और अर्बन फ्लडिंग का खतरा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शहरियों को वार्निंग। तर्जुमान ज़ारा हसन कहती हैं क्लाउड बर्स्ट कम वक्त में ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, शहरी एहतियात करें। नौजवान ताजिर मीर रजा के कातलों की तलाश। कराची पुलिस ने गुलिस्तान जौहर की नर्सरी से मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। मुलाजिम ने मकतूल का मोबाइल अपने पास रख लिया था। फोन पर सिम लगाई तो पुलिस को खबर हो गई। तफ्तीशी हुकाम का 50% से ज़ायद केस हल करने का दावा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा को एक गोली सीने के करीब मारी गई। लाश को जलाने के शवाहिद नहीं मिले। लाहौर की गालिब मार्केट में PTI रहनुमा के कत्ल केस की तहकीकात। पुलिस ने सहूलतकारी के इल्जाम में 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी भी तहवील में ले ली। हुक्काम के मुताबिक शूटर्स को लाने वाली गाड़ी रेंट पर ली गई थी। रूस के यूक्रेन पर एक बार फिर बड़े हमले। दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। 14 अफराद हलाक, 87 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा, कई इमारतों को नुकसान। सुहाने मुस्तकबिल के ख्वाब की कीमत जिंदगी। मराकश से स्पेन में दाखिल होने की कोशिश के दौरान हलाक तारिकीन वतन की तादाद 67 हो चली। मुतादिद अफराद समंदर में डूब गए, कई भगदड़ के बाइस जान की बाजी हार गए। मराकश से आने वाले 58,000 अफराद रजाकाराना तौर पर वापस चले गए। फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन के बाद यूनान के जंगल भी जलने लगे। सैकड़ों एकड़ अराजी जलकर राख। तेज हवाओं के बाइस आग पर काबू पाना मुश्किल। हुकाम का सयाहों को इनखला का हुक्म। 200 से ज्यादा सयाह महफूज मकाम पर मुंतकिल। आज़ादी का महीना, जश्न के रंग। अगस्त शुरू होते ही फिजा पाकिस्तान के रंगों से सज गई। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े पुरजोश वतन से मोहब्बत का इजहार करें। कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं। #पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान।
वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम आज तैयारियों को फाइनल करेगी। मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी हासिल। बारिश और कीचड़ के बाद ट्रैक पर फिसलन। फिनलैंड मोटर रैली में ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान। फ्रांस के सेबेस्टियन ओगियर को बरतरी हासिल। वॉशिंगटन ओपन टेनिस में अपसेट। ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डिमिन्योर का सफर क्वार्टर फाइनल में खत्म। अमेरिका के ब्रैंडन ने स्ट्रेट सेट में हरा दिया। अमेरिका के टेलर फिट्स ने हम वतन खिलाड़ी को जेर किया।